आप सभी आदरणीय साथियों को, आदरणीय सज्जनों को दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कामना करता हूं कि आपके घर में ये साल बहुत बरकत वाला हो, तरक्की वाला हो। इसी के साथ वैसे तो दिवाली की मुबारकबाद टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं, पर सभी जानकारों को फ़ोन करना संभव नहीं होता। तो मैंने वीडियो बनाना उचित समझा और साथ में आपको एक अदृश्य रूप से गिफ्ट देना चाहता था। गिफ्ट अदृश्य रूप से इसलिए कि जो हम दिवाली पर गिफ्ट देते हैं, मिठाइयों का देते हैं या कोई अन्य कोई भौतिक पदार्थों का गिफ्ट देते हैं, वो दृश्य वस्तुएं होती हैं। और मैं अपने साथियों को, जानकारों को एक अदृश्य गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। अदृश्य गिफ्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, अदृश्य गिफ्ट का शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्योतिषीय उपायों में ये एक अदृश्य शक्ति होती है, जिन उपायों को कर करके आप निसंदेह आप सुखी होंगे, आपकी जो दरिद्रता है वो दूर होगी, लक्ष्मी घर में वास करेगी, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे से केवल 2 उपाय आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो उपाय बहुत हैं। ज्योतिषीय उपाय लेने के लिए घर पे जो साथी आते हैं वो इतनी दूर आते भी हैं और साथ में ज्योतिषीय उपाय लेने के बाद दक्षिणा भी अपने अपने गुरुजनों को दक्षिणा भी देते हैं। पर मैं आपको ये चीज़ फ्री में देने जा रहा हूँ और विश्वास करके आप इन उपायों को करोगे तो निसंदेह आप याद रखोगे। केवल इस दिवाली से लेकर के और अगली दिवाली तक, अर्थात 1 साल का अंतर, आप महसूस करोगे कि जितनी तरक्की आपकी पूर्व आज तक नहीं हुई, इस 1 साल में पूरी तरक्की होगी, बशर्ते कि आप विश्वास कर करके इन ज्योतिषीय उपायों को करोगे। अब ज्योतिषीय उपाय कौन कौन से हैं आप नोट कर लें। बिल्कुल सिंपल और साधारण उपाय हैं। इसमें आपको ना ही कोई ज़्यादा पूजा पाठ करनी, ना ही इसके लिए कोई ज़्यादा हवन यज्ञ कराने। एक सिंपल सी बातों का ध्यान रखना है और ये तो वैसे भी घर रखना चाहिए। सबसे पहला है साफ सफाई। आप अपने आप से महसूस करो कि क्या आप गंदगी जगह बैठना पसंद करोगे? उत्तर होगा ना। तो यदि आप गंदी जगह बैठना पसंद नहीं करोगे तो अब महामाई महालक्ष्मी भी वहीं बैठेगी जहाँ पर सफाई होगी। तो एक तो ये ज़रूरी है कि अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें। पूरा साल 24/7 घर में साफ सफाई रखें, गंदगी ना होने दें। वैसे तो सुबह हर हर कोई व्यक्ति अपने अपने घरों में साफ सफाई करते ही हैं, परंतु फिर भी ये ध्यान देना ज़रूरी है कि भाई गंदगी न फैले। दूसरा, यदि आपने अपने घर में तो गंदगी दूर कर ली, पर जिस जगह पर आप पैसे रखते हो, तिजोरी हो सकती है, अलमारी हो सकती है, कोई बटुआ हो सकता है, पर्स कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, आपको ये ध्यान देना होगा कि उस बटुए में, उस पर्स में साफ सफाई होनी चाहिए। मैं इसलिए ये शब्द इसलिए बता रहा हूँ कि कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है, खासकर क्योंकि मैंने भी देखे हैं कि एक पर्स है, उसके अंदर एक साइड में पैसे रखे हैं, एक साइड में दूसरा कोई और कागज़ रखे हैं, दूसरे में कोई और कागज़ रखे हैं और उसी में पैसे रखे हैं, उसी में और कोई सामान रखा है। कहने का मतलब ये है कि सब गोलमाल है। तो ऐसी स्थिति में बाहर की सफाई के साथ साथ जहाँ पर आप पैसे रख रखे हैं, जहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी को वास कराया हुआ है, उस जगह को भी साफ सफाई रखनी जरूरी है। यदि संभव हो सके तो ऐसी जगह जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वो ऐसी हो जहाँ पर पैसे रखने के अलावा आप कुछ न रखो। जैसे मान लो अलमारी है, अलमारी का कोई एक खाना, छोटा खाना ऐसा हो जहाँ के पैसे रखते हो, या कोई ऐसा ड्रॉर हो उसमें केवल पैसे रखते हो। ठीक है। और इसकी साफ सफाई के साथ साथ आपने इन बात को भी ध्यान देना है कि उसकी हर रोज़, उस ड्रॉर की हर रोज़ सफाई होती रहे और एक
अगला जो उपाय के रूप में बता रहा हूँ, सफाई के अलावा उस ड्रॉर में या उस पर्स में या उस अलमारी में या उस तिजोरी में, जहाँ भी आप पैसे रखते हो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, एक लाल रंग के कपड़े में श्री यंत्र, सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र हो ज़्यादा अच्छा है। यदि सिद्ध किया करना संभव नहीं है क्योंकि आपको सिद्ध करना नहीं आता होगा, तो उस स्थिति में यदि सिद्ध करना आपको नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, श्री यंत्र ले आना, सस्ता मिल जाता है। श्री यंत्र ले आकर के उस लाल कपड़े में बांध लेना और उस जगह रख देना जहाँ पर आप पैसे रखते हो, और उसी पोर्शन में एक माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है, जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, खड़ी हुई नहीं है। मतलब यह ध्यान रखना कि माँ लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए उस तस्वीर में। तो जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी बैठी हुई होगी तो उसको वहाँ रखना है, शुद्धि भाव से रखना है, श्रद्धा भाव से रखना है, और श्रीयंत्र भी वहीं रख देना है लाल कपड़े में बांध कर। और उसके बाद हर रोज़ सुबह शाम जब आप अपने घर में दिया जगाते ही होंगे, दीपक जगाते ही होंगे, तो सुबह शाम जब आप घर में दिया जगाते हो, अपने उस परमपिता परमात्मा का के नाम का जगाते होंगे, पितरों का नाम का जगाते होंगे, या शक्ति के नाम का जगाते होंगे, जो भी आप जिस भी रूप में उस परमात्मा को मानते हो, क्योंकि शास्त्र कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो तो है ही नहीं, उनके अलग अलग रूप है। तो इस प्रकार से यदि आप जिस रूप में मानते होंगे, उन दो जोत जगाते ही होंगे, तो इसी प्रकार से एक जोत, वही जोत भी कर सकते हो, उसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है, वहम करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये जोत तो मैंने फलां देवता को जगाई है, उसमें वहम नहीं करना। वही जोत भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति को दिखा सकते हो। धूप जोत दीप हर रोज़ दिखाओ, सुबह शाम दिखाओ माँ लक्ष्मी की मूर्ति को, जहाँ पैसे रखे हुए हैं पैसों को भी दिखाओ, पैसों को धूप दो, श्री यंत्र को धूप दो। ठीक है, इस प्रकार से इस उपाय के करने से आप देखना 1 साल के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा बरकत होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यदि और एक्स्ट्रा कर सकते हो, कहते हैं जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। आप चाहते हैं कि थोड़ी और अच्छी बरकत हो और अच्छी सेविंग हो, तो उसके लिए दूसरा उपाय नोट कर लें। दूसरा उपाय के तौर पे ये है कि यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप व्यापारी हैं, तो व्यापारी के लिए तो एक एक अलग से बात बता रहा हूँ आपको, व्यापारी वर्ग के लिए, कि जो अपने अपने जो व्यवसाय क्षेत्र में, अपनी फर्म में, दुकान में जहाँ पैसे रखने गल्ला आपने लगाया ही होगा, उस गल्ले में कुछ सामान रखना है। सामान कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। एक तो अपने ले लेना पीला कपड़ा 1.25 मीटर, दोबारा बता रहा हूँ, पीला कपड़ा 100 मीटर, और 12 गोमती चक्र, गोमती चक्र भी आसानी से मिल जाएगा, और धन कारक कौड़ियाँ 7, धन कारक कौड़ियाँ 7, गोमती चक्र 12, पीला कपड़ा 100 मीटर केवल, और एक ले लेना श्री शंख। आप जहाँ शंख बिकते हैं उनको बोल देना कि श्री शंख चाहिए, श्री शंख। और थोड़ी सी ले लेना चावल, थोड़ा सा चावल, चावल इतना ले लेना कि जो आप शंख लेके आए हो वो पूरा भर जाए। अब चावल डालना कैसे, उस पर वो मेन बात है, डायरेक्ट नहीं डालना आपने। आप एक बार कर सकते हो, एक बार उस शंख में डाल करके देख लो, उतने ही चावल हों जितने उस शंख में आ जाएं। बाद में उस चावल को थोड़ा अलग रख लो। ठीक है, अलग रखने के बाद थोड़ी सी पूजा करो। पूजा पूजा कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है, श्रद्धा, क्योंकि देवता तो केवल श्रद्धा के भूखे होते हैं। इस श्री शंख को एक तो आपने स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक आपने बनाना आता ही होगा, यदि आप हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, स्वास्तिक बनाना आता ही होगा। नहीं पता तो किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना। स्वास्तिक बना लेना कुमकुम से। स्वास्तिक बनाने के बाद, और उस एक तरफ आप ओम भी लिख सकते हो, एक तरफ वो ये जगह हो तो ओम भी लिख सकते हो। स्वास्तिक को कब बनाना ही बनाना है। अब थोड़ा सा सिंदूर, जिसे हम रोली भी कह सकते हैं, वो रोली थोड़ी उस चावल में मिला लो, जिससे उसका जो रंग है वो थोड़ा लाल हो जाए। यदि रोली नहीं है, मतलब सिंदूर नहीं है, तो हल्दी मिला सकते हो, पीली हो जाएगी। मतलब तो लाल रंग हो या पीला रंग हो,
दोनों में से कोई सा भी हो सकते हैं, इसमें वहम नहीं करना। कोई हार्ड रूल ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ जिससे कि केवल यही होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, नहीं। दोनों के लिए ऑप्शन विकल्प दे रहा हूँ, पीला भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, श्रद्धा भाव से पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक जोत जगा लेनी है। जोत जगा लेने के बाद एक एक दाना आपने उठाना, ओम श्रीं श्रीं श्रीं, और दाना श्री यंत्र में डाल देना, श्री शंख में डाल देना। फिर दूसरा चावल का दाना, ओम श्रीं श्रीं श्रीं, फिर दूसरा डाल देना। इस प्रकार से टाइम आपको लगभग हो सकता है घंटा के आसपास लग जाए। और यदि आपको लगता है कई बार आप लगातार घंटा नहीं दे सकते, कोई ऐसी बात नहीं। आपने जैसे उदाहरण के लिए आज आपके पास समय कम था, आप उसमें केवल 100-108 दाने डाल पाए, एक माला कर पाए, 2 माला कर पाए, कोई बात नहीं। उसके बाद उसको अक्षमा कर करके उठ जाओ। अगले दिन फिर ऐसे ही एक दीपक जगा लो, ऐसे ही फिर ऐसे ही उस चावल जो अलग रखे हुए आपने तैयार किया हुए है, फिर उसके बाद ओम श्रीं 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 इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक दाना उस श्री शंख में डालते रहो। जैसे ही 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा 3 दिन हो सकते हैं। वैसे कोशिश तो करना कि यदि एक ही दिन में हो जाए ज़्यादा अच्छा है। श्री शंख को उस पीले कपड़े में, जो 100 मीटर पीला कपड़ा है, उसमें बांध करके और अपने उस तिजोरी में या अपना गल्ला में, जो भी आपने अपने व्यवसाय स्थल पर रखा हुआ है, उसमें रख लो। निसंदेह निसंदेह अपार वृद्धि होगी, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तीसरा उपाय वो भी नोट कर ले। कहते हैं सोने पे सुहागा होता है, अर्थात जितना गुड़ डालते उतना मीठा होता है। यदि और हम और ज़्यादा उस परमात्मा की शरण में जाएंगे तो परमपिता परमात्मा देखो साथ तो पक्का देगा। तीसरा उपाय ये है, व्यवसायियों के लिए तीसरा उपाय है, और वैसे जो नौकरी पेशा वालों के लिए दूसरा ही है, क्योंकि ये दूसरा वाला उपाय तो मैंने केवल व्यवसायियों के लिए ही बताया है। इसमें अपने क्या करना है कि हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइम या एक टाइम जो भी आपको सूट करे, अब नियम बना लेना सुबह का या शाम का या दोनों का। या तो हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। यदि विष्णु सहस्त्र नाम आपसे पढ़ना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, बहुत है, हालांकि मैंने तो नहीं बनाई, पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, आप वो सुन सकते हो। दूसरा, श्री सूक्त का पाठ, ये भी श्री सूक्त का पाठ भी आप सुन सकते हो, कर सकते हो, या वीडियो भी लगा सकते हो। दीप जगा करके सुबह शाम करते हो, साथ में श्री सूक्त का पाठ लगा लो। जैसे सुबह शाम हम भजन सुनते हैं, माता की भेंट सुनते हैं। तीसरा, स्थाई लक्ष्मी निवास मंत्र। स्थाई लक्ष्मी निवास मंत्र के तो मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है, आप सुबह शाम उसको भी लगा सकते हो। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा। जो इच्छुक हैं उसमें 108 मंत्रों की वो एक वीडियो बनी हुई है, लगभग 10 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको सुबह शाम उसको भी लगा सकते हो। व्यवसायी हैं घर पे लगा लो, नहीं तो आप जिस समय दुकान खोलते हो उस समय बैठते ही स्थाई लक्ष्मी निवास मंत्र की जो वीडियो है उसको देखना सुनना शुरू कर दें। 10 मिनट के बाद अपना जो दैनिक कार्य है करते रहें। तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे मैं टोटके या उपाय आपके सामने लेके आया हूँ। लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, इसी भावना के साथ मैं पुनः आपको दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। पर एक बात ध्यान देना, जो अंत में बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप किन से ज़्यादा प्रसन्न होते हो? आप अपने आप से सोचो, आप किन लोगों से ज़्यादा प्रसन्न होते हो, आप किन को ज़्यादा पसंद करते हो? अब आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न है? ये प्रश्न इसलिए है, एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा इसको। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी बढ़ाई करता है,
आपकी पीठ पीछे आपके बारे में अच्छे शब्द बोलता है, अर्थात आपके बारे में पूरा अच्छा प्रचार करता है, आप उसके पास भी नहीं हो, अच्छा प्रचार करता है, तो ऐसा व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? निसंदेह अच्छा लगेगा। यदि 10 लोगों में से उन 10 लोगों में से जो आपके अच्छे प्रिय मित्र हैं, उनमें से यदि आप कहो कि सबसे अच्छा मित्र कौन सा लगा, आपको वो अच्छा लगेगा जो आपके पीठ पीछे आपकी अच्छाई बताता है, सामने नहीं, पीठ पीछे। याद रखना, सामने बोलने वाला तो हो सके झूठ ही बोल दे, पर जो पीछे से आपकी अच्छाई बताता है, इसका मतलब वो वास्तव में अच्छा है। इसी प्रकार से देवताओं की भी बात है। देवताओं के मंत्र, देवताओं के बारे में जो भी बताया जाता है, यदि आप उसका प्रचार करोगे तो निसंदेह देवता भी प्रसन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लक्ष्मी स्थायी निवास मंत्र की एक वीडियो बनी हुई है, आपने उसको सुनना है, आप भी सुने, और इसके अलावा उस महालक्ष्मी महामाई का प्रचार भी करो, औरों के पास ही भेजो। आप यदि अमीर बनते हैं और इसके अलावा दूसरे भी अमीर बन जाते हैं, तो इसमें आपका क्या जाता है? अब अगली बात भी थोड़ा ध्यान से सुनना। ज्योतिषीय उपाय जो करते हैं वो एक आध्यात्मिक चिकित्सा के अंदर आते हैं, और शास्त्र कहते हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सा अर्थात ज्योतिषीय उपाय करने से पहले गुरु जी को दक्षिणा देनी बहुत जरूरी है। अब मैं इस विषय में वीडियो के रूप में दक्षिणा नहीं लेता, हाँ, पर यह बात सत्य है कि दक्षिणा देने के बाद यदि हम उपाय करें तो वो ज़्यादा फलता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, भाई मैंने इतने रूप दक्षिणा देनी है, उतनी ही दक्षिणा के रूप में आप गौशाला में दे देना। आपकी श्रद्धा हो 1 रुपये की, आपकी श्रद्धा हो 100 रुपये की, आपकी श्रद्धा हो 1100 की, 2100 की, लाख की, 2 लाख की, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो गौशाला में दे देना। और श्रद्धा से दक्षिणा देने के बाद उसके बाद ये उपाय करना, उसके बाद निसंदेह आपको फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ताकि और लोगों को फायदा मिले। मैंने जो अभी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं, सभी तक मेरी शुभकामनाएं पहुँचे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। ये छोटी सी मेरी दक्षिणा है और कोई ज़्यादा बड़ी दक्षिणा नहीं है। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।